नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बजरंगबली को एक कार्य मिल रखा था कि 108 इंद्रवर को लेके आना है, यानी कमल पुष्पों को लेके आना है। अब जब वो पूरी लंका में ढूंढ डाले तो मतलब कमल पुष्पों की ये एक माना जाता है कि जिसने पाप किया, जिसने अधर्म किया, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही इसी सीरीज में देखा कि उसके हाथों से ना कमल पुष्प लगते हैं ना उसके यहाँ। अशोक वाटिका में माता सीता जी इतने दिनों से स्थापित है, इतने दिनों से विद्यमान है कि वहां का पूरा वातावरण जो है वो धर्ममयी हो, प्रेममयी हो, इसीलिए वहीं पर केवल कमल पुष्प पाए गए। और ये मदद या यूं कह ले कि इस इच्छा से जाने के लिए प्रभु हनुमान जी वहां पर विवश हो गए कि माता ही कुछ बता सकती है, उपाय वही बता पाए। तो माता जी को उपाय क्या बात है, तुम पुष्प ले जाओ, सॉल्यूशन नहीं, सीधा सीधा एलिमेंट लेके जाओ जो चाहिए, रिक्वायरमेंट। इधर हमने एक तरफ देखा कि रावण को रहस्य पता चल गया है अमर होने का। वैद्य साहब ने बताया मैं तो अमर, मैं ब्रह्मा, ये मेरे घाव कैसे सही हो रहे हैं, यानी कि आप अमर हैं। तो अगर मैं अमर, सबसे पहले तुम, अब तो आवश्यकता औषधि, अमर को क्या आवश्यकता, वाह। सबसे पहले वैद्यराज तुम निकलो यहाँ से। तो उसके बाद जब उन्होंने वो रहस्य ज्ञात कर लिया कि हाँ किसने किया, कैसे किया, किस प्रकार से मुझे अमृत की प्राप्ति हुई, धन्यवाद दिया। अब उनके मन में एक कौतूहल जाग गया कि ये राज विभीषण को भी पता है। जितना ही उनको प्रसन्नता हुई थी, अब उतना ही वो चिंता में डूब गए कि विभीषण तो दूसरे पार्टी में चला गया, यानी मेरे अमर होने का कोई फायदा ही नहीं। वो एक बार बताया, अभी मार, काम खत्म, बस घड़ा फोड़ दे। इतना ही, मेरे पाप का घड़ा मेरे ही पेट में है। रावण को लगा पीठ पीछे से मारना पड़ेगा। राम जी मारेंगे तीर ऐसे घूम, उल्टे उल्टे हो जाएंगे रावण। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अब देखते हैं श्री राम जी साधना में लीन हो गए हैं। पूजा है जो शक्ति आराधना, उसमें क्या किसी प्रकार का विघ्न आएगा, देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा। एपिसोड बिना विलंब के शुरू कर एपिसोड 251 पार्ट। राम भैया आसन से नहीं उठेंगे। पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और किसी भी असुरी शक्ति का विघ्न ना हो, इसलिए सुरक्षा हेतु हमें यहीं पर रुकना होगा। शंकिनी, टंकिनी, शंकिनी, टंकिनी, आज कैसे स्मरण हो गया हमारा? अवश्य कोई कार्य रुका होगा तुम्हारा। सोच नहीं, उतार दे जो हृदय का भार है। समय की गति जो ना समझे उसकी निश्चित हार है। किसे प्राणों से विहीन बनाना है, इसका हृदय देह से निकालना है। शंकिनी, डंकिनी, मृत्यु दंड तो मैं उसे दूंगा, तुम केवल उसे उठाकर मेरे पास लेकर आओ। तू कर यहाँ हमारी प्रतीक्षा, शीघ्र पूरी करेंगे तेरी इच्छा। किंतु किसे लाना है वो तो सुन लो। क्या थे हमें तुम्हारे हृदय की प्रत्येक बात? किसने तुझ पर किया आघात, घोर विश्वासघात। मातः दश भुजा विश्व ज्योति
मैं हूँ आश्रित, मैं हूँ आश्रित। हो विध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, महिषासुर मर्दित। लंका भेदी यहाँ है, इसे यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे बहन? जब अकेला होगा तब करेंगे इसका पर। बहुत रात हो चुकी है और कल सुबह युद्ध पे भी जाना है। आप सब जाके भी विश्राम करें। रक्षा हेतु भैया राम के पास में रहूंगा और यहाँ की रक्षा भी करूंगा। ठीक है लक्ष्मण भैया। हनुमान, आप भी जाकर विश्राम करें। नहीं लक्ष्मण भैया, जब तक प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मुझे विश्राम का। मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगा। अब हुआ है अकेला विभीषण, किंतु कैसे करेंगे इसका अपहरण? लंका देवी, उठिए उठिए, जल्दी उठिए लंका देवी, उठिए जल्दी उठिए, जल्दी 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 चलिए चलिए चलिए, आइए देखिए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आइए चलिए, आइए हाँ आइए चलिए आइए चलिए चलिए चलिए, और दूर चलिए चलिए। आइए चलिए विभीषण आइए चलिए। किंतु आग मात्र मेरे शिविर में लगी थी, हम इतनी दूर क्यों आ गए? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुग्रीव, नल नील, मेरी रक्षा करो। मित्र विभीषण जी! छोड़ो मुझे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या हुआ मित्र? तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? यदि लंकाधीश विभीषण को कुछ हो गया तो निश्चित ही बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा मित्र। ऐसी अवस्था में
प्रभु श्री राम को विभीषण जी के हरण के विषय में पता चला तो वे निश्चय शक्ति आराधना को मध्य में ही छोड़ देंगे और मित्र विभीषण को ढूंढने निकल पड़ेंगे। नहीं मित्र, शक्ति आराधना जब तक पूर्ण नहीं हो जाता हम इस विषय में प्रभु श्री राम को कुछ नहीं बताएंगे। किंतु मित्र हनुमान, इसके अतिरिक्त हमारे पास विकल्प क्या है? चिंता न करो, मैं विभीषण जी को ढूंढ निकालूंगा। मुझे यहाँ क्यों लाई? छोड़ो मुझे। राधाश्री, इतना दुस्साहस! लंकेश के अनुज पर आघात किया तुमने। ये मेरा सबसे प्रिय भाई है। कोई भी इसे आघात पहुंचाएगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाई विभीषण की हत्या करने का अधिकार तो मात्र मेरे पास है। न जाने ये असुर स्त्रियां विभीषण जी को कहां लेकर चली गई। विभीषण, मैंने सदैव तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर प्रेम किया। तुमने अपनी इच्छा से अपनी साधना पद्धति का चुनाव किया। तुमने लंका में रहकर भी कभी मेरे विचारों का समर्थन नहीं किया। फिर भी मेरे मन में कभी तुम्हारी हत्या करने का विचार नहीं आया। उस समय भी नहीं जब तुमने मेरा विरोध किया था और लंका का परित्याग कर मेरे शत्रु राम के पास चले गए थे। उसके पश्चात भी तुमने अपनी सभी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम अपने ही कुल घाती बन गए। मेरे पुत्र मेघनाथ के मरने का कारण तुम हो। कुंभकर्ण, अहिरावण, धूम्राक्ष और वज्रमुष्टि के वध में भी तुम्हारी ही भूमिका थी। तुम्हारा जीवित रहना लंका और लंकेश के लिए हितकारी नहीं है। ये तो नया ट्विस्ट। राज उगलने से पहले ही मुंह बंद कर दिया जाए, इस प्लानिंग के साथ। अच्छा, वो जो दोनों राक्षसी थी उनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी थी। अब क्या करें बहन, करना इसका अपहरण। जब वो विभीषण जी को ले गए, दूर दूर बोल के कितना दूर लेके आ गया भाई। है? मेरे ही शिविर में आग लगी थी, पूरा मंडाल बचा हुआ था, पंडाल। और जिस तरीके से ये षड्यंत्र चल रहा है विभीषण जी के विरुद्ध, विभीषण जी को तो मतलब इस वक्त राम जी के द्वारा उनको लंकाधीश घोषित कर दिया गया, सुरक्षा भी प्रदान किया गया, लेकिन इस तरीके से अपहरण हो, मतलब एनएक्सी कमांडो का ही रूप लेके चले गए ना। दिक्कत हुई है। और जो बात ये है कि रावण तुम बात क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है कि रावण जो है सारी प्रक्रिया बताती, लेकिन ये नहीं बता कि मैं मार काय के लिए, इसलिए मार रहा हूँ कि तुमने इतना नुकसान पहुंचाया मुझे। नहीं, इसके लिए नहीं मार रहा है, इससे तो तुम जिंदा थे। अब नुकसान ना पहुंचो इसके लिए मार। अब मेरे पे आई है इसलिए मार दे रहा हूँ। सही है, बाकी किसी से आती कोई दिक्कत नहीं, सबकी जाती नहीं। मेरी आती नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस एपिसोड को मित्रों यही करना होगा समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।